क्लास। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था अस धातु यानी कि होना। ठीक है, तो वर्तमान काल में है तो अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अस्ति का मतलब भी है, स्तः का मतलब भी है और सन्ति का मतलब भी है, लेकिन तीनों के है में डिफरेंस क्या है कि अस्ति का मतलब एक है, स्तः का मतलब दो है और सन्ति का मतलब बहुत सारे हैं। जैसे कि अब ये अस्ति स्तः सन्ति जो है वो प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट लाइन में ये आ रहा है 1 2 3, प्रथम पुरुष की लाइन में आ रहा है। तो प्रथम पुरुष की जो कर्ता है हमारे पास सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा और तत्, ते, तानी। ठीक है, ये सारे हमारे प्रथम पुरुष के साथ आते हैं। तो ये जो चीज़ है अस्ति सह सन्ति, इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया कर्ता ही लगेगा। जैसे सबसे पहले आता है सह, सह का मतलब वह, सह अस्ति तो अर्थ हो गया वह है। फिर सह के बाद में यहाँ आता है तौ, तो तौ स्तः, इसका मतलब वे दोनों हैं। फिर आता है स तौ ते, तो ते सन्ति यानी कि वे सब हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से कर्ता के साथ क्रिया लगती है, क्योंकि क्रिया प्रथम पुरुष की लग रही है एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो कर्ता भी इसके साथ प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन और बहुवचन लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा असि। असि मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में हमारा पास कर्ता आता है त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पर भी असि के साथ त्वम लगेगा, स्थः के साथ युवाम लगेगा और स्थ के साथ यूयम लगेगा। अब अर्थ क्या हो गया, तो त्वम असि, त्वम असि का मतलब त्वम का मतलब तुम, असि का मतलब हो। अब यहाँ है नहीं हो सकता क्योंकि तुम है नहीं होता है, तुम हो। फिर स्थः यानी युवाम स्तः, युवाम का अर्थ तुम दोनों और स्थ का मतलब हो, तुम दोनों हो। और यूयम स्थः तुम सब हो। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अस्मि स्वः स्मः, तो कर्ता उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। तो अस्मि के साथ लगेगा अहम, स्वः के साथ लगेगा आवाम और स्मः के साथ लगेगा वयम। तो अस्मि, अहम अस्मि का मतलब मैं हूँ, आवाम स्मः का मतलब हम दोनों हैं और वयम स्मः का मतलब हम सब हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अस धातु की क्रिया। अब फिर हमने पढ़ा था पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। तो सेम जैसे हमने इसमें कर्ता लगाया था वैसा ही इसमें भी लगेगा। सह, तौ, ते। सह पठति यानी वह पढ़ता है, तौ पठतः यानी वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति यानी वे सब पढ़ते हैं। फिर त्वम पठसि यानी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो और यूयम पठतः यानी तुम सब पढ़ते हो। फिर पठामि यानी अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं और वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ही ये सारे कर्ता जो है सह, तौ, ते के साथ लगेगा। इसके साथ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ तो हमारा फिक्स था कि यहाँ पर त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम ही लगेगा। लेकिन प्रथम पुरुष एक ऐसा है पुरुष जिसके साथ सह, तौ, ते भी लगेगा, सा, ते, ताहा भी लगेगा, तत्, ते, तानी भी लगेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति का नाम भी लग सकता है। जैसे मैंने कहा बालकः, बालक पढ़ता है तो बालकः के साथ पढ़ती ही लगेगा। बालकः प्रथम पुरुष का एक वचन है। जितने भी नाम होते हैं वो सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो बालकः पढ़ती, बालक पढ़ता है, बालकः को साथ पठसि किया तो सेंटेंस गलत होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बालकौ पठतः, बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरीके से लता, लते, लताः भी हो सकता है। लता पढ़ती है, दो लताएं पढ़ती है, लते पठतः और लताः पठन्ति, खूब सारी लताएं पढ़ती हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। फिर आता है हमारा कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं। सह कः अस्ति, सह यानी वह,
कह यानी कौन, अस्ति यानी है, वह कौन है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर लिखें तो हम लिख सकते हैं सह अस्ति, वह है। अब यहाँ पर बीच में हम कह जो शब्द है या सह जो शब्द है ये पुल्लिंग का है, तो यहाँ पुल्लिंग का जो भी आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं। सह बालकः अस्ति, सह अभिषेक बच्चनः अस्ति, सह अमिताभ बच्चनः अस्ति, सह विद्यार्थी अस्ति, सह रामः अस्ति, सह पुरुषः अस्ति, सह अध्यापकः अस्ति। तो हम यहाँ पर एक वचन में ही हमें ये जो आंसर है वो लगेगा। सह का तो सह आ जाएगा और अस्ति का है, और फिर यहाँ पर जो भी है एक वचन में पुरुष में वो हम यहाँ लगा सकते हैं। सेकंड है सा का अस्ति, सा यानी स्त्रीलिंग में, वह कौन है। तो वापस जो आंसर है वो हम लिखेंगे सा और अस्ति, वह है। अब कौन है, सा बालिका अस्ति लिख सकते हैं, सा ऐश्वर्या बच्चन लिख सकते हैं, सा अध्यापिका अस्ति लिख सकते हैं, सा मक्षिका अस्ति लिख सकते हैं, मक्खी है, ठीक है, सा मत्स्या अस्ति लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी स्त्रीलिंग का एक वचन शब्द डाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन है तत् किम अस्ति, तत् यानी वह नपुंसकलिंग में, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, वह क्या है। तो जब हम उत्तर लिखेंगे इसका तत् अस्ति, वह है। अब क्या है, जो भी है हम आंसर लिख सकते हैं। वह व्यजनम अस्ति, वह पंखा है, व्यजनम यानी पंखा है। वह पुष्पम अस्ति, तत् पत्रम अस्ति, तत् फलम अस्ति, तत् चक्रम अस्ति। हम यहाँ कोई भी आंसर लिख सकते हैं। फिर आता है तौ कौ स्तः, तौ यानी जो सह है, सह का द्विवचन तौ, तो तौ का मतलब वे दोनों कौन है। तो जो आंसर होगा उसमें आएगा तौ स्तः, वे दोनों है। अब कौन है, तो तौ पुल्लिंग का है, तो जो भी पुल्लिंग का होगा उसका आंसर होगा। जैसे बालकः, बालक का द्विवचन क्या होगा, बालकौ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। तौ रामौ स्तः, तौ छात्रौ स्तः, तौ अध्यापकौ स्तः, तौ मयूरौ स्तः, तौ मूषकौ स्तः, ठीक है, वे दोनों मूषक हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ते के स्तः। अब ये जो ते है वो हमारे पास ऑप्शन देखो, ते यहाँ पर भी आ रहा है और ते यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमें ये पता करना है कि ते इसमें कौन सा वाला लगा हुआ है। तो क्वेश्चन वापस देखेंगे हम, ते के स्तः। तो ये जो स्तः है ये कौन सा वचन है, अस्ति स्तः, द्विवचन का है। तो अस्तः जो शब्द है वो अगर द्विवचन का है, इट मीन्स ये जो दोनों शब्द हैं ये भी द्विवचन के ही होंगे। तो यहाँ पर ते द्विवचन का, लेकिन ये वाला जो ते है पुल्लिंग का वो बहुवचन में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ते नहीं होगा। अब हमारे पास बचा कि या तो स्त्रीलिंग का ते या फिर नपुंसकलिंग का ते, ते के स्तः। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हमारे सामने कोई चित्र दे रखा है तो हम चित्र के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लिखेंगे ते, इसका द्विवचन लिख सकते हैं, बालिका का द्विवचन ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिकाएं हैं। ते मक्षिके स्तः, ते अध्यापिके स्तः, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तानी कानी संति, वे सब क्या है। तो तानी जो शब्द है वो नपुंसकलिंग बहुवचन का आ रहा है, तो यहाँ आएगा वे सब, और कानी यानी क्या, संति यानी है, वे सब क्या है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर आएगा तानी संति, वे सब हैं। अब क्या है, तो नपुंसकलिंग का बहुवचन जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। यानी कि नपुंसकलिंग बहुवचन में आता है पत्रम पत्रे, पत्राणि आता है, चित्रम चित्रे, चित्राणि आता है, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि भी आता है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये नपुंसकलिंग बहुवचन के आते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। तानि पत्राणि सन्ति, वे सब पत्ते हैं। तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब पुष्प हैं। तानि चक्राणि सन्ति, वे सब चक्र हैं। फिर आता है ताहा काहा सन्ति, वे सब कौन है। ताहा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो स्त्रीलिंग का ही हमें जवाब लिखना होगा। ताहा वे सब सन्ति यानी है। अब कौन है, वे सब बालिका है। ताहा अध्यापिका सन्ति हो सकता है, ताहा मक्षिका सन्ति हो सकता है, ताहा छात्रा सन्ति हो सकता है, ताहा अध्यापिका सन्ति हो सकता है। फिर लास्ट है हमारा ते के सन्ति। अब वापस जो ते शब्द आया है तो ते अब इन तीनों में से कौन सा ले सकते हैं हम, तो लास्ट में देखेंगे क्रिया जो है संति। संति जो क्रिया है वो हमारी बहुवचन की क्रिया है, यानी कि जो ते शब्द है ये बहुवचन का है, यानी ते ये बहुवचन पुल्लिंग का। तो जो आंसर होगा वो भी हमारे पास पुल्लिंग का ही आना चाहिए। तो ते संति वे सब है। अब क्या है, ते मयूराः सन्ति, वे सब मोर हैं। ते मूषकाः सन्ति, वे सब मूषक हैं। ते शुकाः सन्ति, वे सब तोते हैं। ते सिंहाः सन्ति, वे सब शेर हैं। ठीक है, ते अध्यापिकाः सन्ति, वे सब अध्यापक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। और एक्सरसाइज जो है वो आप घर पे एक बार ट्राई करना, अगर होती है तो ठीक, नहीं तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको इसमें समझा के करवाऊँगी। ओके।